तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे आज की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास में आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन देख के दिख रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आज के जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के होने वाले हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4 यानी परसेंटेज की टाइप 4। और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं टाइप वाइज जो आपके जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा, उससे पहले टाइप बेसिक पढ़ा, उससे बाद में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ पर आज हम पहुंच चुके हैं। और आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो मैं सभी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ आप क्लास छोड़ के बीच में मत जाओ। आप है ना क्लास को लास्ट तक देखा करो, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियों ने उत्तीर्ण किया तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको देखिए। इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपना मेथड या फिर अलग अलग कोई भी मेथड आप इसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं इसको आपके सामने रखता हूं। आप एक बात बताओ, बॉयज कितने हैं? 1000 है। कितने हैं भैया? 1000 बॉयज है। तो आप यहां पे लिख लो बॉयज कितने हैं? 1000, ठीक। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं 800, ठीक है। अब बोला क्या है कि 60% लड़के और 50% लड़कियां, तो इसका 60% यानी इसका 60% 60% उत्तीर्ण यानी पास हुए, पास। तो 40% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। और इसका क्या दिया? 50% लड़कियां क्या हुई है? पास हुई हैं। तो 50% निकाल लो भैया, इसका भी 50% क्या हुई है? पास हुई है, ठीक है। और इसकी 50% क्या हो गई? फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। आप यहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर इसका 1000 का आप 60% निकालोगे तो 60% आप अगर इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? निकाल लो भैया, इसका 1000 का 60%, 000 इसी ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये 600। 600 लड़के हैं वो पास हो गए, तो बच गए कितने? 1000 में से 600 घटाए यानी 400 लड़के फेल हो गए, ठीक है। इसका भी निकाल लो, 50% का निकाल लो, 8 पंजो 40 यानी 400। 400 लड़कियां फेल हो गई और 400 पास हो गई, ठीक है ना। 800 का 50% निकालूंगा, 400 हो गया, और 800 का 50% यानी ये 400 फेल हो गई लड़कियां, ठीक है ना। पूछा क्या कि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत बताइए। किसका? अनुत्तीर्ण का, यानी अनुत्तीर्ण का, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण कौन से हुए? यानी फेल। तो यहाँ 400 ये रहे और 400 ये लड़कियां रही, तो कितने हो गए? 400 400 800। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1000 तो ये रहे, ठीक है, ये लड़के रहे, और ये 800 कितनी है? लड़कियां हैं। तो कितने हो गए टोटल? 1800, ठीक है। यानी आपको फेल जो स्टूडेंट हुए टोटल लड़के और लड़कियां, तो दोनों का जो फेलियर स्टूडेंट है उनका परसेंटेज आपको निकालना है। तो निकाल दो भैया, परसेंटेज भी निकाल दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और फिर इसको भी आप काट दो। ये कितने हो गए भैया? 400, और ये कितने हो गए? 9। और आप इसका इसमें भाग दे दो, 9 का 400 में बट्टा 9, तो भाग लगा दो। 9 चौक 36, फिर 4 बच गया 40 यानी 9 चौक 36 पॉइंट,
फिर 4 बच गया, जीरो लगाना पड़ेगा, 40, 9 चौक 36, यानी 44.4%। क्या आ जाएगा? 44.4%। आपका जो ऑप्शन नंबर है क्या हो गया? 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मैंने इसको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, मैं एक बार इसको फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। आप एक बात तो, बॉयज़ कितने 1000 और गर्ल्स कितनी है 800, तो बॉयज़ में 60% तो क्या हो गए पास और 40% क्या हो गए फेल। ठीक है, तो 1000 का 60% निकाला कितना आ जाएगा 600, और 1000 का 40% निकाला कितना हो जाएगा 400। ठीक, तो 1000 का 60% यानी 600 पास हो गए, 400 क्या हो गए फेल। और गर्ल्स का 50% पास है और 50% क्या है फेल है, तो 50% निकाला 400, 400 आ गए। ठीक है, अब पूछा क्या आगे? आगे ये पूछा कि उत्तीर्ण किया है तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत बताइए। तो आपका जो इसमें इस एग्जाम में जो फेलियर स्टूडेंट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों का परसेंटेज आपको निकालना है। तो टोटल जो फेलियर स्टूडेंट है वो कितने हैं, लड़के और लड़कियां 800 स्टूडेंट है। टोटल लड़कियां कितने, सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1800, यानी 1800 बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कैलकुलेट करके फिर मैंने ये आंसर निकाल दिया, 44.44% आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले एक कक्षा में 60% छात्र हैं, वो 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र हैं वो संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास होते हैं। यदि उसमें से 25% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए? यानी आपको इसमें उत्तीर्ण देके आपको अनुत्तीर्ण पूछा है, यानी पास देकर आपको फेल की जो परसेंटेज है वो पूछा है। तो आपको इस क्वेश्चन के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के। ठीक है, या तो आप क्या करो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो और इसकी भी क्या निकाल लो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू इसमें चेंज करके फिर वैसे कर लो, या फिर आपको इसका मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखिए, इसको अपन ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको विद इन सेकेंड में इसको कर सकते हैं। आप एक बात तो भाई, दोनों में चलो मैं इसके डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करना। डायग्राम इसके क्या है, ये समझ लो, ये डायग्राम है। ये तो क्या है हिंदी में, ठीक है, और ये इसका संस्कृत में। ठीक है ना, आपको दिया हुआ कि 60% छात्र हैं वो हिंदी में पास हो गए, 45% छात्र है वो किस में हो गए संस्कृत में पास हो गए। लेकिन दोनों का जो परसेंटेज है, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने 25% है। ये दोनों विषयों में क्या हुआ कि नहीं हुआ, 25% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और 25% छात्र हैं जो संस्कृत में भी पास हुए हैं। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, जो टोटल हिंदी में पास होने वाले, तो टोटल हिंदी में पास होने वाले 25% भी आएंगे, क्योंकि इन्होंने भी हिंदी की एग्जाम पास की है, लेकिन वो जरूरी थोड़ी है कि संस्कृत की एग्जाम पास करें। ठीक है ना, तो 60 में से मैं अगर 25 निकाल देता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, 35% जो छात्र हैं वो हिंदी को पास किया है, लेकिन ये 25% है जो दोनों को पास कर रखे हैं। ठीक है ना, आगे बात समझे। और ये क्या है 45% है, ये 45% है, ये वाला ये 45% है जो संस्कृत को शो करता है। ठीक है ना, जिसमें से 25% तो हमारे काउंट हो गए ऑलरेडी। तो बच गए कितने 25 में, सॉरी 45 में से 25 गए, कितने बच गए भैया 20% ही बचे। बचे कि नहीं बचे, आप यहाँ से देख सकते हो आपके ये कितने हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 25 और 20 45 हो रहे हैं। और अगर इसको आप देखना चाहो तो 35 और 25 कितने हो गए 60। ठीक है ना, तो समझ रहे हो बात को। अब एक बात तो, ये जो स्टूडेंट है टोटल ये पास होने वाले स्टूडेंट है। ठीक है ना, तो आपको टोटल जो स्टूडेंट है वो बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 है कि नहीं है, यानी 100% के बराबर अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर जो टोटल स्टूडेंट में से जो पास वाले स्टूडेंट है अगर उसको निकाल लूँ तो जो बच जाएंगे वो फेलियर स्टूडेंट होंगे। तो निकाल लो भैया 100 माइनस ये क्या है 35 और 25 कितने हो गए 60 प्लस ये 20 कितने हो जाएंगे
निकाल दो भैया इसको भी। 100 माइनस 80 बराबर 20%। यानी ये जो 20% जो स्टूडेंट है वो क्या है, फेल, क्या है, फेल स्टूडेंट है, फेलियर स्टूडेंट है। ठीक है, आगे की बात समझे। क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी बच्चे को कोई परेशानी है क्या भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से जो ये मेथड है आपको, यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है। जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूँ, और परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बनते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 80%, यानी ये तो कितने हैं, 70% तो है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, और 80% है वो मैथ में उत्तीर्ण हुए, और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपके सामने एक आसान सा मेथड रखता हूँ, ठीक है ना, और उम्मीद करूंगा कि वो मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इंग्लिश में मानूं, क्या मानूं, कि जो इंग्लिश है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है कि नहीं है। अगर मैं इसमें जो पास स्टूडेंट है अगर उसको निकाल लूँ तो बच जाएंगे कितने, फेलियर स्टूडेंट बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो फेलियर स्टूडेंट कितने बचे, 30%। बचे कि नहीं बचे, बचे ना। तो चलिए अब आप एक बात तो मैथ्स में बताओ, मैथ में टोटल स्टूडेंट कितने मान सकता हूँ, 100 मान सकता हूँ ना। उसमें से 80% है वो पास हो गए, बच गए कितने, जो फेलियर हैं, 20% स्टूडेंट है वो फेल हो गए। तो आपके पास ये फेलियर स्टूडेंट का परसेंटेज आ गया, और यहाँ पे भी इसका जो मैथ्स में जो स्टूडेंट है वो फेल होते हैं उनका भी परसेंटेज आ गया। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी 10% का जो रेशियो है वो अनुत्तीर्ण का है, ठीक है ना। तो आप बना लो, अनुत्तीर्ण का बना लो। तो यहाँ पे मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखिए ये सपोज ये है इंग्लिश के, और ये मान लो मैथ के, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है वो बोथ है, मतलब दोनों में। जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, ये वाला जो दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये इन स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10%। यानी ये फेलियर स्टूडेंट का मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है ना। तो 10% स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में ही क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण हो गए। अब आप एक बात दो, इंग्लिश में टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए थे, 30% हुए थे कि नहीं हुए थे, 30% हुए थे ना। चलो मैं इसको एक अलग पेन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ, ये जो टोटल स्टूडेंट है इसमें फेल होने वाले इंग्लिश में कितने, 30, 10 यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो बच गए कितने, 20। कितने बच गए भैया, 20% बच गए। अब आप एक बात हो, मैथ में टोटल कितने स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं, 20%। तो 20% है, 10 इसमें आ गए, तो कितने बच गए, 10%। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब बोला क्या है, यदि अनुत्तीर्ण हुए, यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए, तो अभ्यर्थियों का कुल संख्या क्या है, टोटल जो एग्जाम में बैठने वाले। तो निकाल लो भैया, ये कितने हो गए, ये अनुत्तीर्ण है दोनों, इस वाले भी और इस वाले भी। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से, अगर मैं टोटल में से अनुत्तीर्ण का निकालूं तो जो पास होने वाले उन स्टूडेंट का परसेंटेज आ जाएगा। तो टोटल कितने हुए थे हमारे, मान लो टोटल है वो 100% हुए थे। तो 100 में से अगर मैं इनका परसेंटेज रेशियो निकाल लूँ तो जो पास वाले हैं वो आ जाएंगे। तो 20 और 10 30 और 40, तो 40% है वो फेल होने वाले हैं। तो पास होने वाले कितने हैं, 60% हुए कि नहीं हुए। यानी 60% जो स्टूडेंट है वो क्या है, पास है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि 144 स्टूडेंट
अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब इस 60 के बराबर है। 60% की वैल्यू आपको सीधी सीधी क्वेश्चन में दे रखी है कि 60% की वैल्यू कितनी है, 144 है। तो आप एक बात तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? 144 बट्टा 60 यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की संख्या, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट की अगर मैं जो संख्या अगर वो फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप क्या करोगे, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कर दो भैया 100 से मल्टीप्लाई, 0 ये, और 6 दूनी 12, और कितने बजे, 6 चौकी 24, यानी आपके जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने आ जाएंगे, 240। आ गई बात समझ में? यानी 240 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे। ठीक है ना भाई, जो पढ़ेगा वो तो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना भाई, पढ़ा करो, पढ़ने से ही होगा। ठीक है ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी कोचिंग कर लो, कहीं पे भी किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपका कुछ नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। टीचर आपको कितना पढ़ा सकता है, ये तो खुद आप अपने हिसाब से देख लो भैया, आप भी जानते हो यार ये चीज़ें तो। ठीक है ना, इस पे मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा, इससे पहले आप इस क्वेश्चन को करो फटाक से। मैं आपको सिर्फ इसमें 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड में आप अपने तरीके से इसको करने की कोशिश करो। चलो 20 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो फटाक से। कि अगर यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, कि अगर यार साथ हो तो तन्हाई नहीं होती, सच्चे प्यार में कभी बेवफाई नहीं होती। लेकिन अगर एक बार प्यार हो जाए तो कितनी भी कोचिंग कर लो मेरे भाई, फिर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है ना, तो प्यार व्यार को छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है इसमें, दुनिया सिर्फ अपने मतलब दी है। अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि भाई मेरी वाली तो बस मेरी है, बेटा तुम इस चीज़ को नहीं जानते कि तुम जिसको सिखाओगे स्कूटी, कल वो किसी और को पीछे बैठा के ले जाएगी। ठीक है ना, तुम जैसे को 5-5 को हैंडल करते हैं वो। ठीक है ना, तुम अभी बोले हो भाई, बहुत बोले हो यार, बोले मत बनो यार। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाक से। किस किस का हो गया भाई? अगर जिसका हो गया कमेंट बॉक्स में फटाक से इसका आंसर लिखिए। ठीक है ना, देखते हैं फटाफट किस किस का आंसर आ जाता है। चलो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं। एक स्कूल में आपको क्या दिया हुआ इसमें कि एक स्कूल में एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है भैया? 4:1। यदि 75% लड़के और 70% है वो लड़कियां को छात्रवृत्ति धारक है, मतलब छात्रवृत्ति इनको मिलती है। यानी लड़के तो 75% छात्रवृत्ति लेते हैं और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वालों की, क्वेश्चन में पढ़ो, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वालों की, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो उन छात्रों का परसेंटेज क्या है, आपको ये निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन, आप यहाँ पर इनका बना लो भैया। ये सपोज क्या है, बॉयज है, ठीक है, और ये क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4x और x, ठीक है। आप इसको 4:1 भी मान सकते हो, या फिर 4x इंटू कुछ भी मान सकते हो, या फिर चलो इसको मैं हटा देता हूँ अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है x वगैरह। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बार एक जोक आया था भाई, मैंने भी पढ़ा था, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सर बस x का नाम मत लो, वो मेरी जान थी। तो भाई चलो मैं तो टाल कर दूंगा नाम लेने की, सॉरी यार वापिस x ही लिख दिया।
ये एक्स का चक्कर इतना मतलब दिमाग में घर कर चुका है, ठीक है। ये 4:1 दे रखा है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है आप वैसे लिख लो, एक ही बात है। 4x लिखते और एक यहाँ पे x लिखते तो एक ही बात थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x की जगह वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। तो देखिए बॉयज का और गर्ल्स का आपको रेशियो दे रखा है 4:1 दे रखा है। देखिए एक बात बताओ, यहाँ पे रेशियो दे रखा है और यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में आपको पूछा है, तो क्यों मैं इसको भी कुछ ऐसा इसमें कुछ करूं कि इसका परसेंटेज वैल्यू में थोड़ा आसान हो जाए निकालने के लिए। अगर मैं इसको, इस पूरे समीकरण को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों रेशियो को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी यहाँ पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाएगा, यहाँ 4 का क्या बन जाएगा 400, और यहाँ क्या बन जाएगा, एक को मैं 100 से 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 100 को तो 100 हो जाएगा। अगर मैं वापस इसको रेशियो में लेके आना चाहूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, वापस आपका जो रेशियो वो क्या बन जाएगा 4:1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 400 और 100 बनाने से थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो चलिए इसको करते हैं। यानी आपको बोला कि 75% लड़के, यानी यहाँ से 75% ही बॉयज, ये 75% है और ये बच गए कितने 25%। इनको तो क्या छात्रवृत्ति मिलती है और इनको नहीं मिलती, और इनमें इनको 70%, यानी 70% जो गर्ल्स हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है, बच गई कितनी 30%, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अपने को मतलब किससे है, इनसे मतलब है, यानी जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, अगर इनका परसेंटेज दोनों का निकाल लो, 400 का 75% करोगे तो क्या हो जाएगा, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 400 इंटू 75/100, 0 से 0 कैंसिल, 75 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 100। तो यानी ये तो है वो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले, और इनका 70%, 100 का 70% क्या होता है 70, और इसका क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले 100, और यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 30। तो आप इसको क्या क्या कर सकते हो कि जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले कुल छात्र कितने हैं भैया, 100 और 30 कितने हो गए 130, कितने हो गए 130। आप इसका परसेंटेज निकालना है टोटल में से, और टोटल कितने हैं भैया, कुल कितने हैं, कुल छात्र हो गए 100 और 400 कितने हो गए भैया 400 प्लस 100 कितने हो गए 500। किसी को बच्चे को ये दिक्कत होती है कि भाई सर पूरा लिख के समझाओ, ठीक है ना भाई, इशारे समझो यार, इशारे मेरे वाले नहीं समझते, बाकी तो आप समझ लेते हो ना, इशारे समझो यार। इशारा में आपको क्या है, आपको वहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे मैथ्स की, ठीक है ना, आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो मैं वो एग्ज़ाम निकालने का तरीका समझाऊंगा आप लोगों को, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको फटाक से समझनी पड़ेगी जल्दी से, और आपको खुद को बराबर मेहनत है वो करनी पड़ेगी। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 500, जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले 130, तो निकाल दो इनका परसेंटेज, 130 बट्टा 500 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 130 बटा इनको कर दो भैया 5 का इसमें भाग दे दो, तो कितनी बार चला जाएगा 5 दूनी 10, 30 बच गए, 6 पंचो 30, यानी 26%। जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा 26%, ठीक है। यानी जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट में से 26% छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते, ठीक है ना। बच गए कितने 74%, यानी 74% जो टोटल स्टूडेंट है वो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको तो पूछा क्या है, नहीं प्राप्त करने वाले, तो नहीं प्राप्त करने वाले क्या है 26%, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाक से। इस क्वेश्चन को करो भाई, फटाक से करो।
एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होता है, उसे कुल अंकों का 25% प्राप्त होता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो कुल अंक बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसमें 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ ट्रिक बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या है कि लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये कितना है 0% है कि नहीं है, और ये कितना है 100%। अब आप एक बात बताओ, ये 25% जो स्टूडेंट लेके आया है, यानी ये 25% का, मैं आपको इसको ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूं। आप इसको मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप इससे जल्दी समझ पाओगे। बेसिक मेथड होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको इसको फटाक से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और ये जो रेशियो है वो कितना है भैया 33%, यानी ये सॉरी एक मिनट, एक सेकंड भैया, ठीक है। ये जो आपके पास रेशियो आया है वो क्या है भैया, ये जो रेशियो आया है वो आया है 33% का, यानी इसको आप बोल सकते हो कि पासिंग परसेंटेज है, ठीक है ना। अब उस स्टूडेंट के नंबर कितने हैं 25% आए, नंबर आने कितने चाहिए 33% आने चाहिए थे, कितने नंबर कम पड़ गए, आपको इसमें दिया हुआ है कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो क्या वो 40 अंक यही होंगे, इन दोनों के बीच में होंगे, यानी 33% उसको पास करने के लिए चाहिए, 25% उसके आए हैं, यानी 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। परसेंटेज में बोलें तो यहाँ पर तो अंकों में तो उसने दिया है, लेकिन आप बताओ कि परसेंटेज में वो कितने से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो 25 और 33 दोनों का अंतर कितना है भैया 8% है कि नहीं है, यानी 8% का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, 8% का अंतर हुआ कि नहीं हुआ ना, यानी 8% उसके कम अंक बने हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 40 जो नंबर है वो कम बने हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 8% की वैल्यू है, यानी 8% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर आपको जो भी करना है आप उससे वैसे भी कर सकते, कैसे भी कर सकते हो। तो आप एक बात बताओ, 8% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 40 दे रखी है, तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 40/8 इंटू टोटल का निकालना है तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब देखो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, पहला टोटल स्टूडेंट बताइए, ठीक है। या फिर आपको क्या दूसरा जो प्रकार है वो क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है, सॉरी टोटल अंक, स्टूडेंट नहीं है, टोटल नंबर क्या है नंबर, ठीक है। और या फिर आपको पूछ क्या सकता है पासिंग नंबर, यानी कितने अंकों से वो पास होगा, ठीक है ना, पासिंग नंबर, ठीक है। या फिर आपको ये बोल सकता है कि उसने कितने प्राप्त किए, भाई उसने कितने अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत तो आपको दे रखा है, तो 25% की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी 5, 8 पंजो 40 होता है ना, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 5, यानी सॉरी टोटल नंबर, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना, यानी 500 नंबर का एग्जाम है कुल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा सी, ठीक है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये टोटल नंबर नहीं पूछ के आपको ये पूछ ले कि पासिंग नंबर कितने होने चाहिए, तो पासिंग नंबर 1% की वैल्यू कितनी है भैया, 1% की वैल्यू आई है 1% की वैल्यू है 5, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 33% की वैल्यू कितनी आ जाएगी
33% की वैल्यू जाएगी 33 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15 और 1 = 16। यानी उसको अगर टोटल अंक कितने चाहिए, 165 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। उसके आए कितने हैं, तो 1% की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो 25% आए, मतलब है क्या कर दोगे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे 125। आप इसका और इसका दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भी आपका क्या जाएगा 40 नंबर। 40 नंबर से वो फेल हुआ था। यानी ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको पूछा क्या, टोटल नंबर ही पूछे हैं, तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 500, ठीक है। आप 1% की वैल्यू निकाल लो, किसी भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, आप 1% की वैल्यू निकाल लो, बाकी क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से। एक परीक्षा में 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां थी या थे, ठीक है, लड़कियां थी। यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है ना। 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही, तो असफल का प्रतिशत बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो, तो आप एक बात, तो जो बॉयज है वो कितने हैं भैया 640 है कि नहीं है, 640 है। और आप गर्ल्स भी बता दो फटाक से, गर्ल्स कितनी है 360 है ना। अब इसमें बोला है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां, मतलब 60% जो लड़के हैं वो क्या हो गए, पास हो गए। यानी ये 60% है वो क्या है, पास है। क्या है ये, पास है। तो बच गए कितने 40%। ये क्या है, फेल है। क्या है, फेल है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ कि 80% जो लड़कियां हैं वो क्या है, पास है। क्या है, 80% जो लड़कियां हैं वो क्या है भैया, पास है। तो 20% यानी 20% बचा, और ये 20% क्या है, फेल है। क्या है, फेल है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब इसका आप 640 का आप 60% निकालोगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है ना। आप इसको यार फटाक से भी वैसे भी कर सकते हो, मैं लिखने की जरूरत थोड़ी है भाई। 640 × 60/100 करूँगा तो 0 से नीचे भी 2 0 है, तो जो 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 और 6 का 36 और कितने हो जाएंगे 38, यानी 384। 384 जो लड़के हैं वो पास हो गए। बच गए कितने, यानी इसका आप 40% निकाल दो, या फिर 640 में से 384 आप घटा सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझे। तो चलिए इसका भी निकाल देते हैं। 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 24 और 1 25, यानी 256, ठीक है ना। यही है क्या भाई, कहीं कुछ गलती हो जाए तो आप देख लेना भाई। 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25, सही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका 80% निकाल दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 6 48 और 8 3 24, 24 और 3 24 और 4 कितने हो गए 200, 8 3 24 और 288, ठीक है ना, 288। और इसके कितने बच गए भैया 36 दूनी 72, ठीक है। तो 72 स्टूडेंट, यानी 72 तो लड़कियां हैं वो फेल हुई हैं, और 256 है वो लड़के फेल हुए, ठीक है ना। आपको क्या पूछा है, असफलता का प्रतिशत बताइए। यानी असफल ये वाले और ये वाले, टोटल कितने हो गए 256 प्लस 72 जो फेल स्टूडेंट है, सॉरी फेल स्टूडेंट कितने हैं 256 और 72, 6 2 8 और 7 5 12 और 2 1 3, 328, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 640 और 360 कितने हो गए 1000, कितने हो जाएंगे 1000। परसेंटेज निकालना है आपको, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे 10 बच गया, तो 328/10 यानी 32.8% जो स्टूडेंट है वो
क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। क्या हुए हैं भैया, फेल हुए। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से। इन क्वेश्चंस को आप लिख लिया करो भैया, क्वेश्चन को लिख लो और इसके आंसर को भी लिख लिया करो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आप वीडियो को रोक के फिर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, बहुत काम आएंगे यार ये चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं यार इतनी मेहनत कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 34% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 42% है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। बहुत शानदार है। आप एक बात तो, इसमें 34% है वो मैथ में फेल हो गए और 42% है वो किस में, इंग्लिश में। दोनों विषयों में 20%। तो आप इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ भैया। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये लो जी, मैंने डायग्राम बना दिया इसका। ये क्या, मैथ के, और ये वाले इंग्लिश के। ठीक है, अब 20% है जो दोनों में हो रहे अनुत्तीर्ण। ठीक है ना, या आप इसको दूसरे पेन से लिख लो। ठीक है ना, दूसरे पेन से लिखो। चलो मैं दूसरे पेन से लिख के समझाता हूँ, किसी बच्चे को फिर दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो ये जो 20% है वो क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं। तो मैथ में टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं भैया, 20 तो आ गए, बच गए कितने, पहले टोटल कितने थे, 34 है, 20 आ गए, बच गए कितने, 14%। टोटल यही तो है ना भाई, यानी 34% यानी 34% जो स्टूडेंट है वो मैथ में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन 20% ऐसे हैं जो मैथ में भी हो रहे हैं, इंग्लिश में भी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई 20 का जो परसेंटेज है वो इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, तो दोनों में काउंट हो रहा है। तो फिर दोनों को एक साथ ऐसे इस डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना, और इंग्लिश में है वो कितने, 42% स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। 20% आ गए, बच गए कितने, 22% स्टूडेंट है वो बच गए। ठीक है ना, तो ये देख लो आप 42% हुए कि नहीं, 22 और 20 हो गए ना। तो चलिए अब टोटल जो फेलियर स्टूडेंट है, टोटल फेल स्टूडेंट, आप इसको कैसे कर सकते हो, टोटल स्टूडेंट पर ऐसा करो, टोटल स्टूडेंट निकाल लो। टोटल कितने, 100 है कि नहीं। अगर मैं उसमें से फेलियर स्टूडेंट निकाल दूं, 14 और 20 कितने हो गए भैया, 34 और 22 ही, 34 प्लस 22। ठीक है, देखिए ये ना 14 प्लस 20 मैंने एक साथ लिख दिया, 34 प्लस 22। ठीक है, तो कितने हो गए भैया, 100 माइनस 4 2 6 3 2 5, कितने बच गए, 100 में से 56 निकाल दिए, कितने बच गए, 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हो गए, यानी अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। ठीक है ना, ठीक है, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ एक विषय में अनफिट हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। ठीक है ना, तो टोटल जो स्टूडेंट है वो 56% स्टूडेंट थे जो फेल हुए, लेकिन 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, यानी ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या हुए हैं, ये पास हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाक से। देखिए इस क्वेश्चन को करिए आप, आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को करिए भाई, फटाक से कीजिए। परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र है वो उत्तीर्ण हुए। भाई वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला मैंने क्वेश्चन करवाया, कर सकते हो यार इसको भी आप। चलिए मैं बता देता हूँ फटाक से, देखिए आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा इसमें। ठीक है ना, ये वाले जो होंगे ना ये कॉमन होंगे, जो दोनों विषयों को इंटरकनेक्ट करेंगे, जो दोनों विषयों को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो दोनों विषयों को रिप्रेजेंट करने वाले परसेंटेज क्या है? 17%। तो आप इसमें लिख दो 17%। ठीक है। अब आप एक बात हो, ये वाले क्या है? हिंदी वाले हैं कि नहीं है? हिंदी वाले। और ये वाले क्या है? अंग्रेज है ना भाई। जिसको ज़्यादा इंग्लिश आती है वो अंग्रेज होता है भाई। मेरे जैसे को नहीं आती इंग्लिश, तो फिर हम तो क्या है, हिंदी में काम चला लेंगे। ठीक है। तो बताइए कि 52% जो छात्र है वो हिंदी में हो रहे हैं। तो आप बताओ 17% कवर हो गए, तो बच गए कितने? 52 में से कितने बचे? 35% बचेंगे, नहीं बचे भैया? अरे 52 में से अगर 17% घटा दो, 35% बचते हैं कि नहीं बचते? बचते हैं ना। तो फिर कंफ्यूज क्यों रहे यार? और ये 42% है, 42% है वो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 17% कवर हो गए, बच गए कितने? 17 हटा दो इससे, तो कितने बचेंगे भैया? 25% बच रहे हैं क्या भाई? बच रहे हैं क्या? 42 घटाए 5 और 3, सही है, 25%। ठीक है। देखिए, तो दोनों विषय में प्रतिशत कितने प्रतिशत छात्र है वो उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो ये क्या है? फेल होने वाले स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं फेल होने वाले स्टूडेंट्स को घटा दूंगा तो आपके पास पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। तो टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने? 100 में से अगर मैं फेलियर स्टूडेंट घटा दूं, 35 और 25 और 17, तो 35 और 17 कितने होंगे? 52। 52 और 25 से 52 प्लस 25, तो इसको भी घटा दो भैया। 100 माइनस कितने हो जाएंगे? 5 2 7 यानी 77% हो गए क्या? है ना। ये 77% है छात्र है वो फेलियर है। तो बचे कितने? 23%। आगे बात समझे। ये 23% स्टूडेंट वो हैं जो क्या हो गए? इस एग्जाम में पास हो गए। ठीक है ना भाई। पास मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, पास वही होंगे जो पढ़ेंगे, जो सिर्फ एग्ज़ाम को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे और अपने माँ बाप के लिए पढ़ेंगे, खुद के लिए पढ़ेंगे। कोई किसी का नहीं होता भाई इस दुनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से। एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले छात्रों को परसेंटेज कितना होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत सारे मेथड हो सकते हैं यार, आप किसी भी मेथड से करो। चलिए मैं इसको 2-3 मेथड समझा देता हूँ आपको। ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि यार हमें मतलब एक ही मेथड से समझा रहे हो आप। चलो इसको दूसरे मेथड से समझाते हैं आपको। देखो, इसको फटाक से करने का तरीका एक तो ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, आप एक बात तो, जो फुटबॉल खेलने वाले हैं वो टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल क्या है? 100। उसमें से 40 फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे कितने हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं? मतलब 60% है वो फुटबॉल नहीं खेलते। आगे बात सुनिए। आगे क्या बोला कि 50% क्रिकेट खेलते हैं। टोटल कितने क्रिकेट वाले? सॉरी, ये क्रिकेट वाले टोटल कितने हैं? 100 है। 100 में से 50% क्रिकेट खेलते हैं। सॉरी, ये 50 है। ठीक है ना। 50% अगर क्रिकेट खेलते हैं तो बचे कितने? 50% छात्र ऐसे हैं, परसेंटेज छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, और 50% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आगे बात सुनिए। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 18% छात्र ऐसे हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हैं न ही फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या उसी डायग्राम से मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है ना। तो ये 18% छात्र हैं जो नहीं खेलते, क्रिकेट भी नहीं खेलते, कुछ भी नहीं खेलते वो। तो 50 में से अगर मैं कितने हैं? 60 में से अगर 18 घटाऊंगा तो आपके पास कितने बचेंगे? 32। और 50 में से अगर मैं 18 घटाऊंगा कितने बचेंगे?
कितने बच जाएंगे भैया? सॉरी 60 में से 42 बचेंगे यार। ये कितना कर दिया यार मैंने भी, ठीक है ना? ध्यान रखा करो भाई, तुम रखा करो यार। %42। और ये वाले क्या है? 32%। मतलब ये तो है फुटबॉल वाले, और ये क्या है? क्रिकेट वाले। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आप टोटल में से इसको घटा दो भैया। तो टोटल में से अगर इसको घटाओगे तो 100 माइनस 42 और 18 कितने हो गए? 60 और 32 कितने हो गए? 92। ठीक है ना? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई 92। तो कितने बच जाएंगे? 8%। यानी 8% छात्र हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है ना? या फिर आप इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हो। दूसरा मेथड क्या है वो देखो। अगर मैं इसकी दूसरे मेथड की बात करूं तो ये दूसरा मेथड इससे भी आसान है। ठीक है ना? क्या है दूसरा मेथड? देखिए, जो सेकंड मेथड है वो देखिए। सेकंड मेथड क्या है कि कितने हैं? 40% जो छात्र हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और जो 50% छात्र हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, और 18% छात्र हैं वो क्या है? कोई भी खेल नहीं खेलते। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा? 40 प्लस 50 प्लस 18 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा? 90 और 18 कितना हो जाएगा? 108 माइनस 100। यानी आपकी जो परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 8%। यानी 8% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, चाहो तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो कक्षा की संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां, कुल संख्या है भाई, ये कक्षा की कुल संख्या टोटल, ये टोटल आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? कुल कक्षा की, यार कहाँ लिखूं, यहाँ पे जगह नहीं है, आप समझ लेना। कक्षा की कुल संख्या, कक्षा की संख्या या कक्षा की कुल संख्या कितनी है? 66 है। यदि इसमें 4 लड़कियां और प्रवेश, यानी 4 लड़कियों का प्रवेश और हो जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो होता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप विद इन सेकेंड में कैसे करेंगे यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलो इसको भी मैं आपको 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट मेथड मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट मेथड में आप क्या होता है कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं भाई ये चीज़ें मैंने बताई है ना, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। टोटल स्टूडेंट कितने? 5। ठीक है, ये तो यानी ये तो लड़कों की संख्या हो जाएगी, बट के ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी। यानी मैं इसको रेशियो के रूप में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएंगे बॉयज, ये हो जाएंगे गर्ल्स। ठीक है, क्या हो जाएंगी? गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं? 5 और लड़कियां कितनी हैं? 6। मतलब यहाँ क्या बोला है कि 20% अधिक है, तो मतलब ये बॉयज है 5 और ये क्या है? देखिए बॉयज 5 है, एक अधिक मतलब ये एक ज़्यादा है, क्या? लड़कियां। ये एक है वो 20% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो एक ज़्यादा हो गया, मतलब ये क्या हो गए? 6। तो 5x और ये 6x। टोटल क्या है? यानी टोटल स्टूडेंट कितने? तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए टोटल रेशियो में आपके पास क्या है? 5x प्लस 6x क्या हो जाएंगे? 11x। और इस 11x की वैल्यू आपकी जो क्या दी हुई है? 11x की वैल्यू दी हुई है 66। तो आप बता दिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66/11। तो क्या आ जाएगी? 6। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? 6 आ चुकी है।
आप यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो 5 × 6, x की जगह 6 तो 6 कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं रखूँगा तो कितनी हो जाएगी 6 × 6 कितनी हो जाएगी 36। फिर इसमें क्या बोला है कि बॉयज और गर्ल्स में गर्ल्स में 4 लड़कियां और आ जाती हैं। तो बॉयज कितने थे, बॉयज, और ये क्या है गर्ल्स। आपके पास बॉयज की संख्या कितनी है 30 और गर्ल्स की संख्या कितनी है ये 36। अगर इसमें 4 लड़कियां और ऐड हो जाएं मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40। तो 0 से 0 कैंसिल, आपका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3:4। क्या आ जाएगा 3:4। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, सपोज आपको इस तरीके से आपको नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे, आप इसका दूसरा तरीका लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो मैं दूसरा तरीका आपको समझाता हूं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड और भी आसान है। आप बताओ कि ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज मान लो मैं 100 मान लेता हूं और इनसे 20 ज़्यादा है, मतलब लड़कियां हैं वो कितनी ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, मतलब ये 120 है कि नहीं है भाई। आप ही बता दो यहाँ से ये +20 हुई कि नहीं हुई, 20% लड़कियां ज़्यादा है, मतलब ये इनकी अगर 100 है, संख्या 100 है तो इनकी 120 होगी, ठीक है। अब आप यहाँ से इनको काट दो, तो आप यहाँ से काटोगे तो 20 × 5 100, मतलब ये 5x और ये क्या हो जाएगा 6x, और इनका जो दोनों का योग हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 11x, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी क्या दे रखी है 66। तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो 6 × 5 30 और इसकी रखूँगा तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 36। आ गई बात समझ में। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि 4 लड़कियाँ और आ जाती है, मतलब गर्ल्स में 4 लड़कियां और ऐड हो जाती है, तो ये तो क्या हो जाएगा 30। गर्ल्स में बढ़िया 4 लड़कियां, मतलब ये कितना हो जाएगा 40। तो इसका और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:4, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको उसी के अनुसार चलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।